तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लाइफ और नॉन लाइफ का। तो इसका डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट बताया गया है हमें। तो डिफरेंस में आ जाता हूँ, यहाँ पे एश्योरेंस और इंश्योरेंस की बात की गई है कि एश्योरेंस और इंश्योरेंस में डिफरेंस बताना है। तो एश्योरेंस जो है वो लाइफ के लिए यूज होता है और इंश्योरेंस नॉन लाइफ के लिए होता है। एश्योरेंस का मतलब होता है कि गारंटी एक तरीके से, और इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई लॉस हो गया तो उसकी भरपाई हो जाए। तो लाइफ के जाने पे एश्योरेंस दी जाती है कि हम इतना पैसा देंगे, लेकिन इंश्योरेंस गाड़ी पे दी जाती है कि गाड़ी अगर चली गई तो नई गाड़ी मिल जाएगी। तो एश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में आ जाती है और इंश्योरेंस जो है वो नॉन लाइफ में आ रही है। फिर इसके बाद दिस इज बिकॉज दैट लाइफ इंश्योरेंस देयर इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरर टू मेक पेमेंट ऑफ द पॉलिसी। ये पेमेंट मिलती है इसके अंदर, लाइफ के अंदर, और दो कंडीशन मिलती है। तो टाइम पूरा होने में मिल जाती है या डेथ में मिल जाती है। तो जो इंश्योरेंस का वर्ड इंडिकेट करता है कि जो इंश्योरेंस है वो अगेंस्ट इंडेमिनिटी है। इंडेमिनिटी कहते हैं कि जो भी हमारा नुकसान हो गया उसकी भरपाई हो जाए। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडेमिनिटी में नहीं आती, उसकी वजह है कि लाइफ वापस नहीं आ सकती पैसे से। तो मेन डिफरेंस यही है कि एश्योरेंस जो है वो लाइफ के लिए यूज हो रहा है और इंश्योरेंस जो है नॉन लाइफ के लिए हो रहा है। और जो एश्योरेंस का लफ्ज है वो इंडेमिनिटी के अगेंस्ट है और इंश्योरेंस का लफ्ज है वो इंडेमिनिटी में आता है। और एग्जांपल्स की अगर बात करेंगे तो एग्जांपल्स में यही है कि लाइफ में तो खाली लाइफ आती है, लेकिन नॉन लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे गाड़ी आ जाती है और लाइबिलिटी की आ जाती है, हाउस की आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस हैं जो एग्जाम में हमें लिखने होंगे। पहला डिफरेंस है स्कोप का। ये जो एश्योरेंस है उसका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि ये सिर्फ लाइफ पे अप्लाई होती है, और इंश्योरेंस का स्कोप लिमिटेड नहीं है क्योंकि ये सब पे चलती है लाइफ के अलावा। और फिर रिन्यूएबल पॉलिसी, तो जो लाइफ इंश्योरेंस है ना वो रिन्यू नहीं करानी पड़ती है हमें। और जो दूसरी इंश्योरेंस होती है जैसे नॉन लाइफ, उनको रिन्यू कराना पड़ता है क्योंकि गाड़ी की एक 5 साल की होगी, 1 साल की होगी, तो दोबारा रिन्यू कराना है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस जो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी की जाती है क्योंकि उसके अंदर टैक्स से हम बच जाते हैं और मेच्योरिटी में हमें पैसा मिल जाता है। लेकिन जो ये वाली दूसरी इंश्योरेंस होती है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फिर जो भी हमने पैसे लगाए हैं वो ज़ाया हो गए, हमें मिलेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन लाइफ हमें मिलेंगे। उसके बाद एश्योरेंस है। तो एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी इंश्योरर है, जो भी कंपनी है, वो पैसा देगी उसके डेथ पे या मेच्योरिटी पे। लेकिन उस दूसरी तरफ यह है कि जब भी पैसा देगी कंपनी जब कोई हादसा होगा, वरना नहीं देगी। फिर पांचवा है अमाउंट ऑफ क्लेम। अब ये वही बात की जा रही है कि क्लेम अमाउंट तभी दी जाएगी जब या तो डेथ होगी या मेच्योरिटी होगी पॉलिसी की। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जब तक लॉस नहीं होता तो कोई भी अमाउंट नहीं दी जाएगी। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में ये होता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में आती है क्योंकि हम यहाँ पे एक तरीके से मेजर कर लेते हैं कितना अमाउंट ऑफ मनी हमें मिल रहा है। मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी लिखा हुआ है, मेजर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी तरफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे होता है कि इंडेमिनिटी होती है। यहाँ पे लाइफ में इंडेमिनिटी नहीं होती, लेकिन इधर इंडेमिनिटी होती है कि जो भी नुकसान हो उसकी उसकी भरपाई हो सकती है। फिर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में जो एश्योरेंस का वर्ड है वो रिलेशनशिप
उसका है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के साथ। लेकिन जो वर्ड इंश्योरेंस है वो डायरेक्टली मतलब एक इंश्योरेंस का बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, इंडेमिनिटी का मतलब होता है कि जो भी नुकसान हो गया उसकी भरपाई हो। तो लाइफ इंश्योरेंस में भरपाई नहीं हो पाती तो वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी डज नॉट अप्लाई लिखा हुआ है। लेकिन दूसरी वाले में हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पे जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बने इस वजह से क्योंकि हम चाहते हैं हमारा नुकसान ना हो कहीं भी। लेकिन लाइफ के मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद है सर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स। द इवेंट इज बाउंडेड टू हैपन सूनर और लेटर। मतलब सर्टेनिटी ऑफ इवेंट का मतलब है कि हम कितने सर्टेन है कि इवेंट होगा या नहीं होगा। अब मौत के बारे में तो हर एक को पता है कि ये होगा ही होगा, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हैपन सूनर और लेटर। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में ये है कि वो जो इवेंट है वो तो होगा ही, लेकिन दूसरी इंश्योरेंस के अंदर पता नहीं होता। जैसे गाड़ी ले ली हमने, इंश्योरेंस करा ली, लेकिन एक्सीडेंट किया तो हमें नहीं पता कि नहीं होगा क्या होगा। फिर इंश्योर्ड सम। इंश्योर्ड सम का मतलब ये होता है कि ना लाइफ इंश्योरेंस में ये भी होता है कि अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस कराई और अगर हमारे पर बुरा वक्त आ जाता है और हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम सारा पैसा वापस भी ले सकते हैं कंपनी से अपनी पॉलिसी कैंसिल करा के। लेकिन दूसरी इंश्योरेंस जैसे गाड़ी की हो गई तो यहाँ पे पैसा कभी वापस नहीं मिलता। यहाँ एक बार इंश्योरेंस हो गई, पैसा चला गया। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट ऑफ क्लेम। तो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट का मतलब ये कि हमें गारंटी है कि हमने पैसा दिया है तो हमें पैसा मिलेगा। वो लाइफ के अंदर होता है सर्ट कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम नॉन सर्टेन। दूसरी तरफ हम नॉन सर्टेन है क्योंकि उधर हमें पता नहीं है कि हमें पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पे पॉलिसी की डेट होती है एक तरीके से ना, कि जो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जो भी मतलब हमारा अपना फायदा है वो हम इंश्योर करा रहे हैं एक डेट के अंदर के उसी। जैसे लाइफ के अंदर 30 साल क्या होता है टर्म लाइफ में, लेकिन इसी तरह यहाँ पे मेरीन इंश्योरेंस है, पानी की इंश्योरेंस हो गई। तो इसमें ये होता है कि अगर एक हमारी इंपोर्ट करवा रहे हैं, अगर वो जहाज क्रैश हो जाता है तो उस पर हमें पूरा रिफंड मिल जाता है। उसके बाद है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरेंस। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि शेयरिंग ऑफ रिस्क के हर बंदे एक दूसरे का रिस्क शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से सबके लिए आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद है कोऑपरेटिव डिवाइस। मतलब हर बंदा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लेता है। यहाँ दो नाम लिखे हुए हैं, तो ये दो बंदे जैसे हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट वैसे नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये दोनों पॉलिसी बाय करते हैं तो दोनों पैसा देंगे, लेकिन किसी एक का नुकसान होगा तो दोनों का पैसा यूज हो जाएगा, तो कोऑपरेट हो जाता है एक दूसरे के साथ। फिर ये है कि लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कितने ज़्यादा बंदे इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि तभी वो ज़्यादा पैसा कमाएगी और प्रीमियम के रेट को मिनिमम करेगी। यहाँ प्रीमियम रेट को मिनिमाइज करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलिसीज का बिकना ज़रूरी है। एवेल्यूशन ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क को हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी परसेंट रिस्क प्रेजेंट है। अब जैसे एक्सीडेंट का रिस्क प्रेजेंट है तो उसी के लिहाज से फिर प्रीमियम लेंगे कि कितना परसेंट एक्सीडेंट हो रहा है कराची में कहीं भी, तो उसी के लिहाज से हम कंपनी हमसे प्रीमियम लेती है। अब लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है कि लाइफ इंश्योरेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है उस इनकम की जो कि एक बंदा कमा रहा होता है और उसके घर वाले उस पर डिपेंड होते हैं। तो जब उस बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके बेनिफिशरीज की इनकम को इनकम मिलती रहे उस बंदे की। और उसका फ़ायदा यहाँ होता है कि अगर किसी ने कर्जे पे घर लिया हुआ है तो वो कर्जा उतर जाएगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाती है और लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है उसकी फैमिली का उसके जाने के बाद भी। या अगर मकरूज होते हैं वो लोग तो वो कर्जा भी उतर जाता है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फीस भी निकल जाती है। उसके बाद है प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी ऑफ कैजुअलिटी इंश्योरेंस में होता है कि एविएशन में जहाज की इंश्योरेंस होती है, लाइबिलिटी होती है कि अगर कानूनी तौर पे हम वकील करते हैं उसकी भी इंश्योरेंस हो जाती है। एनर्जी की हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं।
इन सब की हो जाती है इंश्योरेंस। अब यहाँ डिफरेंस है प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी का लाइफ के साथ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली ह्यूमन की लाइफ को इंश्योर कर रहा होता है, और प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी प्रॉपर्टी को कर रहा होता है। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कवर कर रहा होता है सर्टेन रिस्क, जो कि बेसिकली इनकम का ही रिस्क होता है हर एक को। लेकिन प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी में होता है कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत के लिए हम करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक बार कराई जाती है और एक्सपायर मरने पर होती है, लेकिन प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी होती है हमें ईयरली एनुअली करवानी पड़ती है रिन्यू। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है डिफरेंट टाइम के ऊपर बेस होती है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और इसको हम कहते हैं प्योर लाइफ इंश्योरेंस। इसका अलग दूसरा नाम है प्योर लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इसका मकसद ये है कि तुम ऐसी पॉलिसी बना रहे हो कि अगर तुम्हारी डेथ जल्दी होती है, 10 साल के अंदर होती है, 20 साल में होती है, 30 साल में होती है, तो अच्छे खासे पैसे घर वालों को मिल जाए। वो लाइफ में ये होता है कि तुम्हारी डेथ कभी भी होगी तुम्हें पैसा मिलेगा, लेकिन टर्म लाइफ में होता है कि 30 साल के अंदर ही डेथ होनी चाहिए, या जो भी तुम बोलो इतने साल के अंदर हो जाएगी डेथ। अगर नहीं होती तुम्हारे सारे पैसे जाया जो तुमने प्रीमियम भरा है। तो बस टर्म और वोल लाइफ में यही फर्क। और नीचे वोल लाइफ बताया कि वोल लाइफ में यही बताया गया कि ये परमानेंट लाइफ होती है, जब तक बंदा जिंदा है, जब तक ये चलती है। और यहाँ कैश वैल्यू अकाउंट होता है कि जो कंपनी है वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करती है हमारे पैसे, और हमें डिविडेंड भी मिल जाता है और प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है, और टैक्स भी हम पे माफ हो जाते हैं। और एक और फायदा होता है इसका कि अगर कभी हमारे पे मुश्किल वक्त आता है तो हम उन्हीं पैसों की बेस पे जमानत पे रखवा के, तरीके से गिरवी रखवा के उन पैसों को हम मजीद कर्जा ले सकते हैं, और हमारी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ये अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो हमारी पॉलिसी एंड में हमें नहीं मिलेगी। लेकिन हमें जैसे अर्जेंट पैसा चाहिए तो हमें कर्जा भी मिल सकता है, क्योंकि हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली भी है, तो ये फायदा अलग हो जाता है इससे। तो इसका फायदा ये है कि ये चलती रहेगी पॉलिसी, बस एक बार करा ली, रिन्यू का कोई चक्कर नहीं है, और जब तक जिंदा पॉलिसी चलती रहेगी। प्रीमियम जो है तुम्हारी लाइफ टाइम सेम रहेंगे, प्रीमियम नहीं बढ़ते यहाँ पे। और डेथ बेनिफिट की गारंटी तुम्हें दी जाएगी, कितना पैसा तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा अकाउंट जो है वो गारंटेड ग्रो होगा। तुम्हें स्टॉक मार्केट मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, वो इन्वेस्टर बैठे हुए होंगे जो तुम्हारा पैसा डबल कर रहे होंगे। और तुम्हें एनुअली डिविडेंड्स भी मिलेगा स्टॉक मार्केट से, तो अलग यहाँ पे और फायदा है। और दूसरा है कि तुम्हें अगर लोन चाहिए होगा तो लोन भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है पॉलिसी फीचर्स। आतिफ, हाँ अबे आतिफ, ये जो इतनी सारी पीडीएफ से इनका क्या करेंगे? सब बता रहा हूँ ना मैं, सारी पीडीएफ। अच्छा, सारी पीडीएफ पढ़नी है? बस कॉन्सेप्ट लेना है, रटा रटा थोड़ी लिखना है। बेहतरीन बेहतरीन। मैं इसलिए इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहा हूँ कि टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग के जहन में बैठ जाए क्या क्या होता है और अपने से लिख के आओगे। बेस्ट होगा यानी। क्योंकि असल तो कॉन्सेप्ट है, मैं उसने यही बोला कि रटा रट नहीं चाहिए, अपनी वर्डिंग में लिखो। सही हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे है बेसिक पॉलिसी डिफरेंस। तो ट्रम और होल लाइफ का डिफरेंस इस तरीके से कि ट्रम में लेंथ हमारी मर्जी की लगती है, होल लाइफ में कोई लेंथ नहीं होती, कि वो जिंदगी तक रहती है हमारी। और यहाँ पे टर्म लाइफ लिखा हुआ है लाइफ लॉन्ग कवरेज, टर्म लाइफ प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि वो टाइम बेस्ड होती है, लेकिन होल लाइफ हमें पूरी जिंदगी कवरेज दे रही है। टर्म लाइफ के अंदर हमारा प्रीमियम जो है वो सेम रहता है, लेकिन होल लाइफ के अंदर हमारा प्रीमियम कम होता चला जाता है। उसकी वजह यह है कि एन्यूटी का कॉन्सेप्ट है ना। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हें $1 मिलियन देने जमा करने, तो तुमने पहली पेमेंट दी $10,000 की, तो अगले साल तुम $9,000 कुछ दोगे, मतलब पूरे 10 नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारा 10,000 पे इंटरेस्ट भी लगता है, मतलब वो इन्वेस्ट ऑलरेडी कर देते हैं तुम्हारे पैसे को, तो जिससे वो इंटरेस्ट अर्न कर लेते हैं और तुम्हें अगली पेमेंट कम करनी पड़ती है। फिर ये कि टर्म लाइफ में लो प्रीमियम होता है। टर्म लाइफ का एडवांटेज खाली ये है कि तुम 500 रुपये महीने पे 5 करोड़ की पॉलिसी ले लोगे, 500 रुपये महीना तुम दोगे, और 10 साल के अंदर अगर तुम मरते हो तुम्हारे घर पे 5 करोड़ आ जाएगा। तो इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। उसकी वजह यह है कि बहुत कम लोग मरेंगे 10 साल के अंदर, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, इसलिए वो प्रीमियम वो अमाउंट ज़्यादा देते हैं और प्रीमियम कम रखते हैं। लेकिन वोल लाइफ में
प्रीमियम ज़्यादा होता है उसकी वजह यह है कि क्योंकि हर बंदा कभी ना कभी मरेगा, तो हर बंदे को पेमेंट करनी है। अब वो कम प्रीमियम लेके ज़्यादा पैसा कैसे देंगे, तो मसला यहाँ ये आ जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पे आउट इज गारंटेड। तो टर्म लाइफ में ना यहाँ टिक तो लगा हुआ है, लेकिन हमें लिखना है कि गारंटेड और मे नॉट गारंटेड, मतलब गारंटेड होता भी और नहीं भी होता, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे गारंटेड है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है एक्यूमुलेट कैश वैल्यू। कैश वैल्यू जो है टर्म लाइफ में नहीं होती, होल लाइफ में होती है। फिर उसके बाद है एनुअल डिविडेंड्स। डिविडेंड्स हमें होल लाइफ में मिलते हैं, टर्म लाइफ में नहीं मिलते, क्योंकि होल लाइफ में कैश वैल्यू अकाउंट होता है हमारा। अब ये दोबारा टर्म लाइफ को बताया गया, तो वही बात मैंने जो पहले बताई है वही रिपीट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि डेथ बेनिफिट जो है होल लाइफ में ज़्यादा होता है, टर्म लाइफ में कम होता है। अब ये अमाउंट के लिहाज से बात नहीं की जा रही है, इस लिहाज से की जा रही है कि टर्म लाइफ में मिलता ही नहीं है ना, हम मरेंगे ही नहीं। होल लाइफ में हमारा मरना गारंटी है, तो उसमें इसलिए हमें मिलेगा ही मिलेगा। टर्म लाइफ में अगर मर गए तो होल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन मरता हर कोई नहीं, क्योंकि कम टाइम का होता है ये। प्रीमियम जो है वो होल लाइफ में ज़्यादा होते हैं, टर्म लाइफ में कम होते हैं। ये एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम किस में ज़्यादा होते हैं। टर्म लाइफ में कम होते हैं, होल लाइफ में ज़्यादा होते हैं। अब पॉलिसी के फीचर्स बताए जा रहे हैं। डेथ बेनिफिट, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में ये है कि बेनिफिट डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं और लेवल भी हो सकते हैं। यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से पॉलिसी डिज़ाइन कराते हैं, इस पॉलिसी का मकसद ये है। लेकिन वो लाइफ के अंदर ही के वाइड रेंज, यहाँ पे भी ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन लेवल रहते हैं। डेथ बेनिफिट फिक्स होते हैं एक तरीके से कि जो एवरेज हर बंदा करा रहा होता है। लेकिन टर्म लाइफ के अंदर डेथ बेनिफिट तुम बढ़ा भी सकते हो, कम भी करा सकते हो। प्रीमियम जो है टर्म लाइफ के अंदर वो पे करना होता है सेम, और एनुअली और मंथली होता है। लेकिन होल लाइफ के अंदर प्रीमियम जो है वो कम भी हो सकता है। उसकी रीजन एन्यूटी है कि हमारा पैसा वो कैश वैल्यू में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अगली पेमेंट हमें कम करनी पड़ जाती है, हमें ज़्यादा पैसा दोबारा नहीं देना पड़ता। फिर पीरियड ऑफ कवरेज, टर्म लाइफ की मैक्सिमम कवरेज 30+ लिखा हुआ है। तो नॉर्मली लोग 10 साल की कराते हैं, क्योंकि अगर 30+ कराएंगे तो फिर होल लाइफ की तरह ही हो जाएगी और प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और होल लाइफ लाइफ लॉन्ग होती है। और कैश वैल्यू टर्म लाइफ में नहीं होता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें याद रखना है, टर्म लाइफ में कैश वैल्यू नहीं होता। कैश वैल्यू बेसिकली एक स्टॉक में हमारा अकाउंट खुला जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है स्टॉक मार्केट में। और होल लाइफ के अंदर कैश वैल्यू होता है और गारंटेड होता है, और टैक्स डिफर्ड ग्रोथ होती है, टैक्स नहीं लगता। वरना अगर हम स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है हम पे। फिर डिविडेंड्स की बात करते हैं। डिविडेंड्स जो है वो यहाँ पे होते ही नहीं है, लेकिन होल लाइफ में डिविडेंड्स हमें मिलते हैं। अब ये शॉर्ट नोट आ सकता है कि तुम टर्म लाइफ बाय करोगे या होल लाइफ करोगे, तो मैं इसमें ये लिखूंगा कि टर्म लाइफ के अच्छी बातें लिखूंगा, टर्म लाइफ क्यों बाय कर सकते हैं हम, और होल लाइफ क्यों कर सकते हैं। दोनों के मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक अच्छी है कोई एक बुरी है। टर्म लाइफ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लो प्रीमियम पे हमें ज़्यादा पैसा मिल जाता है, और होल लाइफ में ये है कि अमाउंट की गारंटेड होती है कि कम मिलेगी लेकिन मिलेगी। और होल लाइफ में गारंटेड ही होती है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, टर्म लाइफ जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। होल लाइफ में टैक्स से हम बच जाते हैं, टर्म लाइफ में हमें टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि हमें अचानक से 5 करोड़ मिलेगा तो टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन होल लाइफ में कोई टैक्स नहीं होता। तो कुछ दोनों के बेनिफिट्स हैं, वो दोनों हम बता सकते हैं कि हम ये इस बेनिफिट की वजह से इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब ये दोबारा टर्म लाइफ की डेफिनेशन बताई जा रही है, जहाँ पिछले पेज भी इसी तरह की लिखी हुई थी। अब ये प्रो एंड कॉन्स जो मैं बता रहा था टर्म लाइफ इंश्योरेंस के यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पॉलिसी इजी टू अंडरस्टैंड है, और टैक्स नहीं लगता है यहाँ पे, अफोर्डेबल है, और यहाँ पे ये भी होता है कि तुम कैंसिल कर सकते हो उसके एक्सपायर होने से पहले। जैसे तुमने 10 साल की कराई है और तुम 90 साल मतलब कैंसिल करा दो और अपना पैसा वापस लो। लेकिन कंपनी को तब भी फायदा होता है कि कंपनी तुम्हारे पैसे को डबल कर चुकी होती है, अच्छा खासा वो प्रॉफिट बना लेते हैं, तभी वो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे देते हैं, और इन्फ्लेशन की वजह से तुम्हारे पैसे की वैल्यू भी वो नहीं रहती, तो तब कैंसिल कराने में नुकसान है, तो कैंसिल कोई भी नहीं कराता वैसे।
कोई पैसों की इमरजेंसी हो तब कैंसिल कराई जाती। उसके बाद हमारा व्हाट इज होल लाइफ इंश्योरेंस है। ये वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं। होल लाइफ के प्रोज एंड कॉन्स हैं कि ये एक्सपायर नहीं होती, ये लंबी अरसे तक चलेगी। और पर्सनल फाइनेंस मतलब एक स्ट्रेटजी होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आ जाती है ये। और ये हमें फोर्स करती है कि हम सेविंग करें, हमारे लिए सेविंग का जरिया बनती है क्योंकि हमें एंड में पैसे मिलते हैं। अच्छा, इसकी बुराई है कि बहुत महंगी पड़ जाती है, हमें अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। और ये कि कवरेज इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब मैक्सिमम 10 लाख 15 लाख मिलता है, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है लेकिन वैसे कोई इतना फ़ायदा नहीं है जितना टर्म लाइफ में करोड़ों में पैसा मिलता है। और एक इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा होता है यहाँ पे, लेकिन इंटरेस्ट रेट हम अलग तरीके से भी अर्न कर सकते हैं, बैंक में पैसा रखा कर और वहाँ ज़्यादा मिल सकता है। तो उस लिहाज से भी हमारा नुकसान हो रहा होता है क्योंकि कंपनी अपना फ़ायदा देखती है। और वो लाइफ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसको आराम से पैसे मिलते ही नहीं है, इतने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, 4-5 महीने लग जाते हैं। जबकि टर्म लाइफ में उसी दिन पैसा मिल जाता है। तो ये डिफरेंस जो मैंने बताया शुरू से लेकर अब तक, वो यही यहाँ पे आगे डिफरेंस बताए गए हैं। और ये ड्यूरेशन वाली चीज़ भी वही चीज़ है, इस तरीके की फॉर्म में लिखी हुई है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एमसीक्यू के लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी होल्डर क्या होता है कि वो बंदा जो पॉलिसी बाय करे। प्रीमियम क्या होता है, जो बंदा पॉलिसी के लिए पैसा दे। डेथ बेनिफिट ये होता है कि जब हम मरते हैं तो हमें पैसा मिलता है और टैक्स फ्री होता है वो। बेनिफिशरीज उन बंदों को पैसा मिलता है, हमारे घर वालों को। राइटर वही बंदा जो कि आके हमें मतलब पॉलिसी हमारे साथ डिज़ाइन करवाता है, चाहे वो घर पे है चाहे हम कंपनी जाएँ। अंडर राइटिंग के वो लोग होते हैं जो कि पॉलिसी का डेटा मेंटेन रखते हैं कि हमने प्रीमियम दिया या नहीं दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमारी पीडीएफ हो गई एंड लाइफ और नॉन लाइफ की। अब मीटिंग एंड करते हैं, फिर अगली मीटिंग में हम दूसरी पीडीएफ देखते हैं।